दोस्तों आज हम उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो मेजर एक्सपेंशन मोड में जा रही है और जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। पहली बात तो कि ये सब जितने भी कंपनीज है ये सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, इनके बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, इनके कैश फ्लोज अच्छे हैं, इनकी लो डेट्स है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बिंग अ गुड कंपनी है। उसके अलावा अगर एक्सपेंशन मोड में जाती है तो उनके रेवेन्यूज बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बढ़ता है तो शेयर प्राइस तो बढ़ेगा। इट्स जस्ट द क्वेश्चन ऑफ टाइम। तो मेजर जंप आने वाला है ये सब कंपनीज के शेयर प्राइस में अगर एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो पहला कंपनी का नाम है पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपनिंग यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 20% ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स और इसका सीएफओ यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव और केपेक्स करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो इज आल्सो पॉजिटिव व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। इनफैक्ट इसका डेट इक्विटी रेशियो इज ओनली 0.2 और इसका आरओसी एंड आरओए इज फैंटास्टिक फिगर्स, अमेजिंग। मतलब केपेक्स पे इतना साल तक करती रही है उसके बावजूद भी इसका एफसीएफ इज पॉजिटिव, दैट्स फैंटास्टिक फिगर्स। मतलब बहुत कम कंपनीज का इतना लगातार केपेक्स करने के बाद भी एफसीएफ पॉजिटिव रहता है। तो आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो दैट इज अराउंड 30% और आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 20% ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स व्हिच आर फैंटास्टिक फिगर्स। इनफैक्ट इसका डिस्ट्रीब्यूटेड डेज इज अराउंड 2.5 मंथ्स और इसका वर्किंग कैपिटल इज अराउंड 4.5 मंथ्स। और ये कंपनी ने कमीशन किया था 2 न्यू प्लांट, वो भी यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट प्लांट इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। In fact, it has planned for a capex of 635 crores in the financial year 1920 towards capacity expansion at Jambusar, which is a special economic zone, and also rupees 400 crores in acquisition of Isagro Asia. और यही नहीं दोस्तों, it has also planned a capex of 600 crores in the financial year 2020-21. तो अच्छा खासा केपेक्स करिए। तो अगर अपने ऐड करें टोटल केपेक्स को सो 635 करोड़ प्लस 400 करोड़ प्लस अनदर 600 करोड़, सो ऑलमोस्ट 1600 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। और कंपनी ने ये भी क्लियर किया कि जो 600 करोड़ जो 2020-21 में एक्सपेंड करेगी वो बेसिकली कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। अब मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है अराउंड 20% ग्रोथ इन द रेवेन्यूज इन द नेक्स्ट 1 to 1.5 years। अब अगर आपने अज्यूम करते हैं इसका नेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो ऑफ 2 जो जनरली रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, तो रेवेन्यूज फ्रॉम द एडिशनल केपेक्स वुड बी अराउंड 3500 करोड़। तो उस हिसाब से इसका टोटल रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 विल बी 7000 करोड़। और अगर आपने अज्यूम करें इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 15% है जो जनरली अगेन इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स वैसा रहा, तो बेसिकली 7000 करोड़ का 15% हो गया अराउंड 1050 करोड़। और अगर इसका पी पकड़ते 50 ऑन एवरेज पी, कभी 55 रहता है कभी 45 रहता है, तो एवरेज में अगर 50 पकड़ते हैं तो बेसिकली इसका मार्केट कैप इन 2022-23 वुड बी अराउंड 50,000 करोड़, बेसिकली 15 to 1000 करोड़। और आज के दिन इसका मार्केट कैप अराउंड 30 to 33,000 करोड़ है। तो बेसिकली 50% का बढ़ोतरी हो जाएगा इन द मार्केट कैप। और दोस्तों यहाँ एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सब अगर अकॉर्डिंग टू द प्लान चलता हो, सब कुछ सही चलता हो, तब बढ़ोतरी होगा। अब अगला कंपनी की तरफ चलते हैं और इस कंपनी का नाम है नवीन फ्लोराइन। और नवीन फ्लोराइन का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 20% ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स और इसका सीएफओ हैज बीन पॉजिटिव और केपेक्स करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो इज आल्सो पॉजिटिव व्हिच इज अ वेरी गुड साइन अगेन। एंड सबसे बढ़िया बात, इट्स अ डेट फ्री कंपनी एज वेल व्हिच इज एक्सीलेंट। और इसका डिस्ट्रीब्यूटेड डेज अराउंड 2 months और वर्किंग कैपिटल इज अराउंड 3.5 months। और इसका आरओई और आरओसी का बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अराउंड 20% के आसपास रहा है। एक्चुअली मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ इसका बहुत आरओ एंड आरओसी। मतलब कोई साल करीबन 40% था, कोई साल 30% था, कोई साल 10% था, कोई साल तो फ्लक्चुएशन काफी रहा है। इसलिए आप समझ लीजिए एवरेज में अराउंड 20% दोनों रहा है ओवर द ईयर्स। तो ये कंपनी विल बी डूइंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 436 crores for setting up a dedicated manufacturing facility and a captive power plant in Dahej. In fact, कंपनी एंटर की है 2800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट में spread over 7 years for manufacture and supply of high performance product in fluorochemicals space. और जो 436 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है वो इसी प्रोजेक्ट के लिए एक्चुअली कर रही है। और यहाँ भी अगर 20% का ग्रोथ इन रेवेन्यूज दिखता है 2022-23 को और अराउंड 40% का नेट प्रॉफिट मार्जिन रहता है, तो बेसिकली द नेट प्रॉफिट कम्स टू अराउंड 750 करोड़। और अगर आज का पी देखे विच इज अराउंड 30, तो बेसिकली 750 into 30 कम्स अराउंड 22,500 करोड़। तो बेसिकली आज का मार्केट कैप के हिसाब से पर 100% राइज इन मार्केट कैप हो जाएगा इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इफ एवरीथिंग गोस अकॉर्डिंग टू द प्लान। आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं
कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन पैकेज ले सकते हैं जो है 15,000 का, यानी सालाना 15,000। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड मेरे ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर में कॉल कर सकते हैं। तीसरा कंपनी की तरफ चलते हैं और इस कंपनी का नाम है SRF। SRF का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज़ बीन अराउंड 20% और CFO हैज़ बीन पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद इसका FCF हैज़ बीन एक्चुअली नेगेटिव, बट अगेन बहुत जबरदस्त केपेक्स किए ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। वहीं अगर डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो दैट इज अराउंड 0.8। वेल दैट्स नॉट एन इशू क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज इज अबव 3, सो नॉट एन इशू। ऊपर से रिसीवेबल डेज का बात करें तो दैट इज जस्ट 1.5 मंथ्स और वर्किंग कैपिटल इज 3.5 months। और ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन अराउंड 17% ऑन एन एवरेज ओवर द इयर्स, और ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 11%। कंपनी का प्लान है टू इंकर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 1500 to 1800 crores, और ये कंपनी यूज करेगी टू सेट अप एन एडिशनल फैसिलिटी to produce 1 lakh NTMPA of chloromethanes at Dehad at an expected project cost of 315 crores, which is expected to be commissioned after a period of 18 months. इससे क्या होगा? It will take the total capacity of chloromethane to 1,95,000 MTPA from the current 95,000. और यही नहीं, it is also approved to set up a second BOPP, that is biaxially oriented polypropylene film of 60,000 MTPA in Indore at an approximated cost of 424 crores, which will take the total capacity after expansion to 1,05,000 MTPA. इसके अलावा मैनेजमेंट ने और अप्रूव किए 2 प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू फ्यूचर वाटर स्केसिटी एंड सेट अप थर्मल ऑक्सीडेशन फैसिलिटीज एट SRF's केमिकल्स कॉम्प्लेक्स एट दहेज। और ये जो प्रोजेक्ट सेट करिए, ये कंपनी बेसिकली ट्राई करिए टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द केमिकल बिजनेस, और इसका टोटल के कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा करीबन 200 से 225 करोड़, विच विल बी ऑन अ स्पैन ऑफ 3 years। अज्यूमिंग CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 20% और नेट प्रॉफिट अराउंड 15%, तो टोटल के नेट प्रॉफिट वुड कम टू अराउंड 1900 crores इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन इसका मार्केट कैप इज अराउंड 31,000 crores और उस समय मार्केट कैप हो जाएगा अराउंड 38,000 crores, अज्यूमिंग एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। और अब अगला कंपनी की तरफ चलते हैं और इस कंपनी का नाम है वेलिएंट ऑर्गेनिक्स। वेलिएंट ऑर्गेनिक्स का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 20% विद लास्ट फ्यू इयर्स, पर पिछला 3 साल में ऑलमोस्ट 30% तक पहुंच गया। इसका CFO का बात करें तो दैट इज पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद इसका FCF ओवरऑल इज नेगेटिव, अगेन क्योंकि बहुत केपेक्स किए कुछ सालों में। और डेट इक्विटी रेशियो इसका 0.3 एंड दैट इज रियली नॉट एन इशू बिकॉज इसका इंटरेस्ट कवरेज इज ह्यूज, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, एनी टाइम अपना डेट पे कर सकती है, नॉट एन इशू एट ऑल। और रिसीवेबल डेज का बात करें तो दैट इज अराउंड 2.5 months और वर्किंग कैपिटल अराउंड 3 months। और ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो दैट इज अराउंड 30%, और ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो अराउंड 30%, विच आर फैंटास्टिक फिगर्स। और ये कंपनी 2019-20 में हैज कंप्लीटेड द एक्सपेंशन ऑफ क्लोरोफिनॉल्स कैपेसिटी एट सारीगाम प्लांट, और इस कैपेसिटी एक्सपेंशन से इट्स कैपेसिटी हैज इंक्रीज टू 18,000 MTPA यानी मेट्रिक टन्स पर एनम फ्रॉम 4,000 MTPA जो 2017-18 को था। तो बेसिकली देखिए कितना मैसिव जंप हुआ है, 4,800 से सीधा 18,000, ऑलमोस्ट 4 times का इंक्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा द कंपनी इज वर्किंग ऑन 3 new more projects इन झगड़िया विद अ टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 100 crores। कंपनी का और भी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स का बात चल रहा है 2021-22 को, एंड इट हैज आल्सो कंप्लीटेड अ डी-बॉटलनेकिंग प्लांट इन तारापुर एंड वापी प्लांट्स टू इंप्रूव इट्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अज्यूमिंग अराउंड 25% का बढ़ोतरी होगा रेवेन्यूज में बाय 2022-23 और अराउंड 20% नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर अपने पकड़ के चलते हैं तो टोटल नेट प्रॉफिट वुड बी अराउंड 250 crores। और अगर करंट पी ऑफ 35 के हिसाब से चलते हैं तो बाय 2022-23 द मार्केट कैप वुड बी अराउंड 8,750 crores, तो बेसिकली डबल ऑफ द मार्केट कैप हो गया जो आज है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स। वैसे तो इस कंपनी को बहुत डिटेल वे में मैंने कवर किया इन वन ऑफ माय वीडियोस, बट सिंस दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन मोड, अपने फिलहाल यही बात करेंगे कि ये कंपनी किस वे से जबरदस्त एक्सपेंशन मोड में जा रही है। और अगर विनाती ऑर्गेनिक्स का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन मोर देन 30%, व्हिच इज अमेजिंग। और इसका CFO यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज पॉजिटिव, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो काफी सालों में करती गई है उसके बावजूद भी इसका FCF यानी फ्री कैश फ्लो इज आल्सो पॉजिटिव, व्हिच इज फैंटास्टिक। बहुत कम कंपनीज का दोनों पॉजिटिव होता है। और ऊपर से
इट्स अ डेट फ्री कंपनी एज वेल, देयर इज नो डेट व्हाटसोएवर। एंड इनफैक्ट यही नहीं, इसका रिसीवेबल डेज का भी बात करें तो दैट इज अराउंड 2.5 months, और इसका वर्किंग कैपिटल इज अराउंड 3.5 months। इनफैक्ट इसका आरओ यानी रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो दैट इज अराउंड 30% ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, और आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 28%। अमेजिंग फिगर। अब ये कंपनी भी अनाउंस किए केपेक्स ऑफ 150 crores to basically expand the para-tert butyl benzoic acid plant capacity, and also it will be launching 4 new products which are intermediaries in agrochemical industry। अगले 1-2 महीने में कमीशन हो जाएगा, and this plant will be mainly aimed at exports। अब मैनेजमेंट सोची थी कि अराउंड 75% to 80% तक कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगा बाय फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक। अब देखते हैं वो कंप्लीट होता है कि नहीं। और यहाँ भी अगर अपने सीजर 20% देखते हैं बाय फाइनेंशियल ईयर 2022-23, और वही नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 30%, तो टोटल नेट प्रॉफिट कम्स टू अराउंड 550 crores। और अगर करंट पी और 40 को पकड़ के रखते हैं यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, तो इसका मार्केट कैप बाय 2022-23 विल डबल। अगेन 2022-23 को जो अराउंड 22,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा। दैट अगेन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। दोस्तों इस कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज, और आरती इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 20% ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, व्हिच इज वेरी गुड। और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज पॉजिटिव, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ ओवरऑल हैज बीन नेगेटिव, कारण कि लगातार ये केपेक्स करती गई है और पिछला कुछ सालों में तो बहुत जबरदस्त केपेक्स की है उस कारण से। वेल एट द सेम टाइम दिस नॉट एन इशू, बिकॉज का जो डेट इक्विटी रेशियो है इट इज 0.7, विच एक्चुअली लोअर देन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। तो एक तरह से अच्छा है, डेट इक्विटी रेशियो एक्चुअली इसका कम हुआ है, विच इज अ वेरी गुड साइन। और यही नहीं दोस्तों, इसका अगर अपने आरओई आरओसी का बात करें तो दोस फिगर्स आल्सो एक्सीलेंट। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन अराउंड 23% ऑन एन एवरेज, और आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 15%। कंपनी का रिसीवेबल डेज का बात करें तो है करीबन 2 महीना, और बेसिकली वर्किंग कैपिटल 4 महीने का है। ये कंपनी ने 3,000 करोड़ स्पेंड की थी in financial year 2016-20 for multi-year projects for dedicated customers, research and development unit, expansion of hydrogenation facility and expansion of NCB यानी nitrochlorobenzene capacity। इसके अलावा it has set up debottlenecking in various specialty chemicals and pharmaceutical plants। और जो 3 मल्टी ईयर प्रोजेक्ट जो अनाउंस की थी 2016-17 में, उसमें एक प्रोजेक्ट तो देखिए कैंसिल हो गया, जिसका कंपनसेशन मिलेगा कंपनी को अराउंड 900 crores, 2 इन ट्रांचेस। बाकी जो तो प्रोजेक्ट्स है वो फुल ऑन स्ट्रीम में है, और एक प्रोजेक्ट में लग रहा है 900 करोड़ और दूसरा प्रोजेक्ट में लग रहा है 10,000 करोड़। द कंपनी ऑलरेडी हैज अ कैपेसिटी ऑफ 75,000 tons per annum of NCB, which it plans to increase to 108,000 tons per annum। In fact, the company has already entered into a toluene chemistry space with the commissioning of nitrotoluene plant। In fact, it plans to incur capex on क्लोरोटोलिन रेंज एज वेल। और क्लोरोटोलिन प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन है वो इसी साल शुरू हो जाएगा, और कंपनी का प्लान है कि प्लांट का कमर्शियलाइजेशन 2022-23 को भी हो जाएगा। अब यहाँ भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 20% पकड़ के चलते हैं, तो इसका बेसिकली टोटल प्रॉफिट वुड बी अराउंड 1,000 crores इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। और अगर 1,000 करोड़ प्रॉफिट लेके चलते हैं विद द पी ऑफ 40, तो बेसिकली मार्केट कैप एट दैट ईयर वुड बी अराउंड 40,000 crores, विच विल बी डबल ऑफ द मार्केट कैप राइट नाउ। दोस्तों पर यहाँ एक बात जरूर है कि कंपनी की ऑलरेडी काफी रिच वैल्यूएशंस है, तो कंपनी का जब स्टॉक प्राइस जब डिक्लाइन हो तब आप खरीदो तो बेटर है। अभी तो फिलहाल काफी दाम बढ़ा हुआ है स्टॉक का। दोस्तों इस कंपनी का नाम है दिविस लैबोरेटरीज। दिविस लैब का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन मोर देन 35%। कैन यू बीट इट? इनफैक्ट इसका सीएफओ हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद जो कुछ सालों में लगातार करती गई है, इसका FCF is also positive, which is amazing, no doubt about that। Beautiful financial figures, beautiful figures। और यही नहीं, सोने पे सुहागा, it's a debt free company as well। Unbelievable है ना। और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो दोनों अराउंड 20 to 22% के आसपास है। इनफैक्ट कुछ साल में तो 25-27% तक भी टच किया। कंपनी ने अनाउंस की थी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 1,800 crores in financial year 2018-19, which included funds for capacity debottlenecking, backward integration, utilities modernization for its Unit 1 and Unit 2। इसके अलावा around 1,600 crores of this capex has been capitalized as on 2020-21 financial year, और बाकी जो capitalization है वो end of the fiscal year में हो जाएगा। और 400 करोड़ केपेक्स करने का प्लान है कंपनी का
फॉर कस्टम सिंथेसिस कैपेसिटी, जो बेसिकली 6 से 9 महीना में कंप्लीट हो जाएगा और इमेज कमर्शियलाइजेशन शुरू हो जाएगा उस प्लांट का। इसके अलावा कंपनी और 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी इन अ फेज मैनर इन द यूनिट 3 फैसिलिटी एट काकीनाडा, और operations of the first phase of the project is likely to commence within 1 to 1.5 years। और इसके बाद basically there will be capital infusion at Nellore plant as well। अब इस कंपनी का ग्रॉस फिक्स एसेट टर्नओवर रहा है अराउंड 1.8 ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। अब उस हिसाब से देखा जाए तो इसका रेवेन्यू विल बी अराउंड 6,700 फ्रॉम द न्यू कैपेक्स, और टोटल रेवेन्यू बाय 2022-23 वुड बी अराउंड 12,100 करोड़। और अज्यूम करें अगर इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 30%, तो इसका टोटल नेट प्रॉफिट इन 2022-23 विल बी अराउंड 3,600 करोड़। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कैप बाय दैट टाइम वुड डबल फ्रॉम इट्स करंट मार्केट कैप। और अगर करंट पी का बात करें विच इज अराउंड 40, तो बेसिकली द मार्केट कैप बाय 2022-23 विल बी वॉपिंग 1,80,000 करोड़। और वो तो ऑब्वियस बात है बिकॉज ये कंपनी इज द बिगेस्ट एपीआई प्लेयर इन द एंटायर इंडस्ट्री। बट अगेन वैल्यूएशंस हाई है, इसलिए डिप्स में खरीदो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।